भारत में जहाँ धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है, वहाँ कभी कभी अलग अलग समुदाय के बीच गलतफहमियां या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। भारतीय ईसाई, जो लगभग 2.3% आबादी है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कुछ गैर ईसाई लोगों से कई बार सवालों, आरोपों या गलतफहमियों का सामना करते हैं, खासकर उनसे जो ईसाइयों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आते। ये सवाल सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक मतभेदों से उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ समस्याएं, सवाल या आरोप दिए गए हैं जो गैर ईसाई लोग भारतीय ईसाइयों से कर सकते हैं, साथ में उसकी संदर्भ भी दी गई है। सबसे पहले धर्मांतरण के आरोप, जैसे कि ईसाई गरीब हिंदुओं या फिर आदिवासियों को पैसे या विदेशी मदद से धर्म को क्यों बदलते हैं। मैं फिर से एक बार इस प्रश्न को दोहराना चाहूँगा। जैसे कि गैर ईसाई, हम ईसाइयों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईसाई गरीब हिंदुओं या आदिवासियों को पैसे या विदेशी मदद से धर्म क्यों बदलते हैं। ये आरोप खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आम है। कुछ लोग मानते हैं कि मिशनरी लोग पैसे, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस पर भाइयों और बहनों, हम मसीहों का उत्तर ये है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का हर नागरिक को धर्म को अपनाने, मानने, प्रचार करने का अधिकार देता है। धर्म परिवर्तन यदि स्वेच्छा से हो तो वह पूरी तरह कानूनी है। केवल जबरदस्ती या धोखे से कराया गया परिवर्तन अवैध मानी जाती है। अधिकांश लोग आस्था से धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसों से नहीं। कई लोग व्यक्तिगत अनुभवों जैसे कि चंगाई, शांति, प्रेम या प्रेरणा के कारण ईसाई बनते हैं। गरीब और उपेक्षित वर्ग में ईसाई संदेश आशा, समानता और सम्मान की भावना लाता है। और यहाँ पर सेवा कार्य का मतलब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है। ईसाई संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्य करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इन सेवाओं के लिए किसी पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला जाता है। आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है CMC वेल्लोर और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जैसे संस्थाएं जो कि सभी धर्मों के लोगों की सेवा करते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर में स्थित है, वहाँ पर देश से विदेश से हर जाति, हर समुदाय, हर प्रकार के लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और सभी के साथ अच्छी तरह व्यवहार किया जाता है, सभी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। देश के हर एक कोने में मिशनरी स्कूल दिखाई देती है, जहाँ पर शिक्षा के नींव ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया है, जिसने देश को शिक्षित होने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पर कोई साधन नहीं है, वहाँ हमारे मिशनरियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा देके लोगों की सेवा की गई है। तो यहाँ पर आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कॉलेज या फिर स्कूल्स है जहाँ से देश के नामी गिरामी लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन ऐसे कोई नहीं आपको दिखाई पड़ता है जो वहाँ पढ़कर वो क्रिश्चियन बन गए हैं, उनको दबाव दिया गया है। जो कोई स्वेच्छा से होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है भाई और बहनों। उसी तरह भाई और बहनों, सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्ट में जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिलती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अन्य जांच समितियों ने पाया कि मास या जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप के ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। अधिकतर आरोप अफवाहों या फिर अपवादों पर आधारित होते हैं। विदेशी सहायता पर कड़ी निगरानी होती है। सभी विदेशी फंडिंग सरकार के FCRA कानून के तहत आती है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। ईसाई संस्थाएं कुल विदेशी सहायता का बहुत छोटा हिस्सा ही प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए 2019 और 2020 में 16,300 करोड़ FCRA फंडिंग हमारे देश में आए थे, जिसमें से ईसाई संस्थाओं का मात्र 10% ही इसमें भाग था भाई और बहनों। तो इससे हमें पता चलता है कि 90% ऐसे अन्य संस्थाएं लेते हैं जो ईसाई संस्था नहीं है या फिर ईसाईयत से उनका कोई संबंध नहीं है। भाई और बहनों, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, ईसाई लोग सेवा और प्रेम के साथ कार्य करते हैं, जबरन या लालच से नहीं। धर्म परिवर्तन यदि होता है तो वह स्वेच्छा से और
विश्वास के आधार पर होता है, ना कि पैसे या दबाव से। तो भाई और बहनों, ये था हमारा प्रस्तुति जो आमतौर पर भारतीय ईसाइयों पर गैर ईसाइयों के द्वारा लगाई जाती है, जिसका संदर्भ हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो भाई और बहनों, हम आगे भी प्रयास करेंगे इसी तरह जो हमारे ईसाइयों पर आरोप लगाया जाता है उसका उत्तर आपके समक्ष लेके आए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।